As we discussed earlier, pump mainly of two type. One is dynamic pump and this is positive displacement pump. हम लोग अंडर डायनेमिक पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में देख रहे थे. सेंट्रीफ्यूगल पंप मेनली ऑफ टू टाइप. वन इज ओवरहैंगिंग and this is between bearing. In last video we will discussed about overhanging pump. You can check this video in my channel. In this video we will discuss about between bearing pump. अब देख सकते हैं ये स्क्रीन में between bearing pump का. अब देखेंगे ये हो गया मोटर जो ड्राइव देता है पंप को. मोटर के बाद ये हो गया कपलिंग जो मोटर टू पंप कपल हुआ है जो ड्राइव ट्रांसमिट करता है. ये हो गया पंप सेक्शन. ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर में दो लाइन देख रहे हैं ये हो गया एक सेक्शन एक डिस्चार्ज लाइन. आपको बताना है कौन सा सेक्शन और कौन सा डिस्चार्ज ऐसा क्यों. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंदर में देख सकते हैं बहुत सारा इम्पेलर है. ये मल्टी स्टेज पंप है इसलिए 6 इम्पेलर है और बेयरिंग दोनों साइड में है. ये आप देख सकते हैं ये जो पंप का केसिंग है इसको हम लोग बैरल केसिंग बोलते हैं. इसके अंदर रहता है इम्पेलर. किसी में सिंगल स्टेज का इम्पेलर रहता है और किसी में डबल स्टेज और इसमें मल्टी स्टेज. ये जो बैरल केसिंग है इसके अंदर मल्टी स्टेज इम्पेलर है. वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट पंप का जो पोर्शन है टुवर्ड्स मोटर है इसको बोलेंगे हम लोग ड्राइव एंड. जो फार टू मोटर है इसको बोलेंगे हम लोग नॉन ड्राइव. ये हो गया नॉन ड्राइव एंड. हम लोग पहले ड्राइव एंड का देखेंगे उसके बाद नॉन ड्राइव देखेंगे. ड्राइव एंड आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये स्टॉपिंग बॉक्स एरिया है. जो स्टॉपिंग बॉक्स मतलब जितना अंदर का प्रेशर है टुवर्ड स्टॉपिंग बॉक्स प्रेशर रिड्यूस हो जाता है. एक तरह का सीलिंग है लेकिन ये कंप्लीट सीलिंग नहीं है. उसके बाद अपना सीलिंग एरिया आएगा. स्टॉपिंग बॉक्स जो नॉन ड्राइव एंड में वो क्लियर कट स्टॉपिंग बॉक्स है. इधर क्या है ना हम लोग का क्लोज क्लियरेंस से मेंटेन करके रखा है. उसके बाद देखेंगे स्टॉपिंग बॉक्स के बाद ये हो गया सीलिंग एरिया. सीलिंग के लिए हम लोग नॉर्मल क्या है ना पहले हम लोग ग्लैंड पैकिंग यूज करते थे लेकिन आजकल मैकेनिकल सील यूज करते हैं. ग्लैंड पैकिंग कहाँ यूज होता है वो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा. और यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल सील यूज करते क्योंकि इन हाइड्रोकार्बन एप्लीकेशन यू कैन नॉट अलाउ लीकेज बट इन केस ऑफ ग्लैंड पैकिंग देयर आर डेफिनेटली सम लीकेज अकर्स. ठीक है, और ये जो देखेंगे सील मैकेनिकल सील में कुछ रोटेटिंग और स्टेशनरी पार्ट रहता है और उसको कोचिंग करने के लिए या कूलिंग करने के लिए ये पाइपिंग प्लान है. और जो ये सब पहला जो पाइपिंग है नीचे में इन है ऊपर में आउट है ये 52 प्लान है. और उसके बाद वो प्राइमरी कूलिंग के लिए दिया है वो हो गया 11 प्लान. सील के बाद आएगा बेयरिंग का पोर्शन. ये हो गया बेयरिंग हाउसिंग. उसमें लगा हुआ है ऑयल कप जो ऑयल का लेवल दिखाता है रनिंग के टाइम. Inside the bearing housing you can see in drive end side only one bearing because जो drive end का bearing वो रेडियल लोड के लिए इसलिए यहाँ पे आइदर डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग या सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग यूज होता है. और जो नॉन ड्राइव एंड में 2 बेयरिंग रहता है. उसके बाद हम लोग नॉन ड्राइव एंड देखेंगे. नॉन ड्राइव में आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है लगभग सिमिलर टू ड्राइव एंड साइड बट देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस. हियर यू कैन सी आफ्टर केसिंग दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग बॉक्स. ये भी सेम फंक्शन है स्टॉपिंग बॉक्स का. ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड में दोनों फंक्शन सेम ही है. अगर आप मेंटेनेंस में लेंगे जैसे स्टॉपिंग बॉक्स खोलने के बाद इम्पेलर शाफ्ट के साथ इस टाइप का बैरल में होके आएगा. ये जैसे दूसरा पंप का आएगा हम लोग खोले थे. उसके बाद आ जाएगा सीलिंग एरिया. जैसे यहाँ पे भी मैकेनिकल सील यूज हुआ है और सील कुंचिंग के लिए एक है सील इनलेट अगर आउटलेट. और जैसे 52 प्लान है और ड्राइव प्राइमरी के लिए हो गया ये 11 प्लान है. और उसके बाद सील के बाद ये आ जाएगा बेयरिंग हाउसिंग. ये देख सकते हैं बेयरिंग हाउसिंग और एक ऑयल कप भी लगा हुआ है सिमिलर टू ड्राइव एंड. और इनसाइड द बेयरिंग हाउसिंग यहाँ पे 2 बेयरिंग है. 2 बेयरिंग जैसे यहाँ पे बैक टू बैक अरेंजमेंट है. और बेयरिंग क्यों 2 बेयरिंग है क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड लोड के लिए रेडियल एक्सेल दोनों कंबाइन के लिए बेयरिंग की जो अरेंजमेंट है 3 तरह का टैंडम बैक टू बैक फेस टू फेस. तीनों अरेंजमेंट का यूज केस डिफरेंट है लेकिन नॉर्मली बैक टू बैक अरेंजमेंट यूज होता है. उसके बाद देखेंगे ये जो लगा हुआ ये फैन है लेकिन इसका यूज जो है वो हर पंप में नहीं होता है. किस में होता है किस में नहीं होता है. लेकिन यहाँ पे है जिसमें ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं. आप बैक साइड में देख सकते हैं इसमें कोई डायरेक्शन दिया है पंप मतलब इस डायरेक्शन में घूमेगा तभी अपना डिस्चार्ज देगा. द डायरेक्शन हर टाइम चेक करना है रनिंग के टाइम. उसके बाद देखिएगा ये जैसे मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में सक्शन और डिस्चार्ज पहले ही बोल चुका हूँ. सक्शन जो लाइन है वो थोड़ा सा डायमीटर ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर डिस्चार्ज. उसके बाद ये हो गया एनआरबी. उसके बाद ये हो गया डिस्चार्ज वाल्व. यहाँ पे 2 डिस्चार्ज वाल्व दिया हुआ है. सो थैंक यू. दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.